सो गाइज आई होप कि आप लोगों ने आज काफी अच्छे पैसे कमाए होंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारे सारे टारगेट्स आए थे। निफ्टी में गैप अप हो गया मार्केट, जैसे कि हमारी उम्मीद भी थी कि मार्केट में गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप बड़े गैप की उम्मीद थी मुझे, एटलीस्ट 300 पॉइंट की, लेकिन मार्केट में 160 या 170 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। और मैं हमेशा कहता हूँ एसजीएक्स निफ्टी अगर 200-250 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है तो वहां पे कोई न्यूज का इफेक्ट है, और वो न्यूज मैंने आपको कल टेलीग्राम पे चैनल पे पोस्ट भी करी थी। प्लस एचडीएफसी का भी रिजल्ट का इफेक्ट है इसमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी मैंने बोला था बैंक निफ्टी मूव कर सकता है, और बैंक निफ्टी ने आज जो मॉर्निंग की वॉलिटिलिटी थी उसमें आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था। अगर आप देखो 48,112 का मैंने टारगेट दिया था आपको। हमारे लेवल्स क्या थे? हमारे लेवल से 47,927। टारगेट हमारा था 48,015, 48,112। जो मार्केट ने ओपनिंग का हाई मारा, अगर आप देखो 48,129, फिर वहां से मार्केट इमीडिएटली रिजेक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना था, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल गए थे। अब काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग थोड़ा लालची हो जाते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे अगर कर रहे हो तो इंट्राडे के ऑब्जेक्टिव से करो। अगर आपको होल्ड करना है उसको, आपको ये सोच रहे हो कि आप मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है और मैं पूरे दिन उसको होल्ड करूंगा, तो उसके लिए पहले आपको अलग प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप चलोगे। अगर आपका एम सिर्फ इंट्राडे में पैसे कमाना है तो इतना मोमेंट आपके लिए काफी है पैसे कमाने के लिए, और काफी अच्छे खासे मूव आपको मिल सकते हैं। बट पॉइंट वही है कि काफी लोग थोड़ा बह जाते हैं भावनाओं में, और मार्केट में मुझे पता है काफी लोगों ने होल्ड भी करा होगा। अब काफी लोग यहाँ तक वेट करा होगा, उन्होंने यहाँ जब निकले होंगे तब मार्केट उनके फेवर में मूव करा होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो रूल्स की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, मेरे लेवल्स किस तरह ट्रेड करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वीडियो देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया मार्केट, 200 पॉइंट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था बैंक निफ्टी। अब उसके बाद मार्केट ने ब्रेक करा हमारे लेवल, तो आप कहोगे ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि हम बोलते हैं कि 100 पॉइंट से ज्यादा की रैली के बाद अगर मार्केट लेवल तोड़ता है तो वहां पे एंट्री नहीं करनी होती। ठीक है, बट यहाँ पे लगानी होती है कॉमन सेंस। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कॉमन सेंस हमेशा काम करेगी। अब यहाँ पे पिछले डे का हाई भी ब्रेक हुआ है, दो लेवल हमारे कंफर्मेशन थे यहाँ पे कि हाई ब्रेक करके, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुल बॉडी कैंडल बनी है। तो ये कैंडल जब भी बनती है, आप पीछे जाके देखना चार्ट पे, अगर जब भी ऐसे 5 मिनट की फुल बॉडी कैंडल बनती है तो एक फॉलोअप जरूर आता है उसका, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। चलो आपने मान लिया कि यहाँ पे एंट्री नहीं करी। हमारे रूल गैप अप के केस में क्या है, अगर गैप अप में हमारा लेवल के नीचे खुलता है तो हम ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अगर मार्केट में उसके बाद हमारा किसी से छूट भी गया, तो नीचे आके गैप अप का केस था, नीचे आके दोबारा से मार्केट ने क्लोजिंग दी इस पे, तो दोबारा भी एंट्री कर सकते थे आप। अगेन तरीके लोगों के अलग अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है सुबह यहाँ पे, क्योंकि मैंने पोल देखा था टेलीग्राम पे, काफी लोगों ने अच्छे पैसे कमाए हैं। आई थिंक 80% लोग प्रॉफिट में थे उसमें। तो यही है, बस लेवल निकालने बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ हमेशा लेवल निकालने के लिए। अब 50 एमए की भी बात कर लेते हैं। 50 एमए स्ट्रेटेजी पे भी कुछ लोग टेस्ट ट्रेड करते हैं, जो मैंने डाली थी आई थिंक 31 दिसंबर को डाली थी, आई थिंक मैंने न्यू ईयर से पहले। वो देख लेना, उसके हिसाब से मार्केट में कहाँ ट्रेड बना। अब देखो काफी लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि 50% बॉडी क्लोज नहीं हुई। यहाँ पे अब देखो क्लोजिंग आई। अब गलती क्या होती है, अब लोग क्या होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। मैं तो एग्रेसिव ट्रेडर हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी एग्रेसिविटी ले लेता हूँ। मैंने भी एंट्री ली थी इसमें, देखो अगर यहाँ पे देखोगे आप 24 रुपए का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था मैं, क्योंकि मैंने देखा कि मार्केट में इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। इस कैंडल के नीचे फुल बॉडी कैंडल क्लोज हो गई 50% से ज्यादा। इसका लो भी ब्रेक होना चाहिए था 48,022.55, लेकिन अगली कैंडल का लो अगर आप देखो 48,025.45। तो इसका लो ब्रेक नहीं हो तो ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ था, बल्कि इसका रिवर्स ट्रेड बना। यहाँ पे अगर आप देखोगे फुल बॉडी कैंडल क्लोज हुई तो इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे आप, तो यहाँ पे आपको एंड तक ट्रेड मिलता था। ठीक है, तो एक दूसरे अपस्टॉक के अकाउंट में मैं होल्ड भी कर रहा हूँ कुछ क्वांटिटी। 2 लॉट बैंक निफ्टी का होल्ड कर रहा हूँ मैं, और 1 लॉट मैं निफ्टी का होल्ड कर रहा हूँ। वो मैं आपको दिखा नहीं रहा अभी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दिखाऊंगा, फिर वो आई थिंक कुछ रूल्स वूल्स भी चल रहे हैं आजकल, तो उस चीज़ के लिए हालांकि टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तो मैं सारी पोजीशन देता ही हूँ आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी के रिव्यू की, कि निफ्टी में क्या हुआ। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, इसके बाद हम फिर निफ्टी की एक्सपायरी की भी बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है उसमें। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, तो निफ्टी में हमारे टारगेट्स क्या थे? हमारे टारगेट्स 22,036 थे, ये लेवल मेरे अपने हैं, बाद के लेवल है, इसको छोड़ देना आप। हमारा टारगेट यहीं तक था। मार्केट हमारे टारगेट के आसपास ही ओपन हुआ, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर नीचे आके इस लेवल के आसपास टच करके फिर ऊपर क्लोज कर देता, टच नहीं करा इसने, हालांकि यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है इसने। कुछ लोगों ने एंट्री ले ली होगी, जो मैं बात करता हूँ पैटर्न्स की। तब भी हमारे दोनों टारगेट्स आए हैं, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये 80 क्रॉस होने देना। ठीक है, ये 80 क्रॉस होना था, ये 80 क्रॉस हुआ, और उसके बाद एक मूवमेंट आया, और वो मूवमेंट लास्ट में पकड़ा होगा। मैंने भी एंट्री करी थी यहाँ पे, जैसे मैं एक ही लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपना स्टाइल स्कैल्पिंग से शिफ्ट कर रहा हूँ होल्डिंग की साइड, कि मैं 15 मिनट मैंने ये ट्रेड होल्ड करा था, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाला था, तो आप देख लेना। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक लॉट में ही 5,000 का ही, 5,000 के आसपास ही पैसे मैंने डाले हुए हैं, ज़्यादा नहीं डाले हुए, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे कुछ 300 साढ़े 300 रुपये बने हैं, तो जो कि 88 पे खरीदा था, 105 तक गया था वो शायद, और नीचे आ रहा था क्योंकि रिवर्स हुआ मार्केट, तो वहाँ पे कुछ 100 लाइक 97 पे निकाला था मैंने। अब टेलीग्राम पे देख लेना उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी डिलीट करते हैं, और इसको भी डिलीट करते हैं। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक रैली देखने को मिल सकती है, और अगर बैंक निफ्टी में रैली आई, इसको हटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फिन निफ्टी है हमारा, उसमें भी एक रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का चार्ट एकदम से बिल्कुल एक साथ चलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे देखो ध्यान से आप, तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी मार्केट में। ठीक है, मार्केट ने कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट के लिए एक जोन ना, जो मैं आपको कल भी बताया था मैंने, कि 48,250 के ऊपर, या 48,250 का मैंने लेवल दिया था,
आपको पोजिशनल का इसके ऊपर निकलना जरूरी है मार्केट को। अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और मार्केट इसके ऊपर, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखूं अभी, तो ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से अभी यहाँ पे 22,160 चल रहा है और हमारा निफ्टी 22,097 के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, 17-18 पॉइंट है तो फ्लैट ही दिख रहा है ऐसे, तो भी कुछ खास ऐसा है नहीं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन हो गया मार्केट में, तो इसके टारगेट यहाँ पे सीधे सीधे नेक्स्ट ऑल टाइम है, मतलब 49,000। हमारा ऑल टाइम है ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 48,636 है। तो मैं 48,500 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 500 तक मार्केट कल जा सकता है, 250 पॉइंट का मूव दे सकता है हमें। ठीक है, तो ये हाई ब्रेक होगा तो एक हमें मोमेंटम दोबारा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह मार्केट हाई पॉइंट पे बंद हुआ है, तो ये एक तरीका होता है लाइक होल्डिंग करने का। इसमें मैं 2 लॉट होल्ड कर रहा हूँ एक दूसरे अकाउंट में अपने। ठीक है, अब हम यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे बाइंग सेलिंग कहाँ हो सकती है, क्या हमारे स्पेसिफिक लेवल रहेंगे जो मैं आपको देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमारा हाई है, हाई कितना है, 48,248। देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, जो आपको ये जोन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, छोटा मोटा रेसिस्टेंस नहीं है। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है, तो आप लेवल कैसे मार्क करोगे अपना, थोड़ा सा इसको मैं स्टैंड लाइन को भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये वाला जोन आ रहा है हमारा 48,330। तो हम इस लेवल को मार्क कर सकते हैं। बाइंग का लेवल हमारा रहेगा 355 के आसपास का। ठीक है, 350, 360 ले लेते हैं, 363। टारगेट हमारे क्या रहेंगे उस केस में टारगेट आपका 458 फर्स्ट। इसके भी ऊपर निकलता है, जैसे मैंने कहा मेरी उम्मीद है कि 48,550 या 500 तक जा सकता है। तो हम टारगेट इसके 500 तक ही रखेंगे, मतलब 530 तक का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन 500 के आसपास थोड़े सतर्क हो जाना, मैं हमेशा बोलता हूँ 450 से 550 का जोन, ये जो 100 पॉइंट का जोन होता है साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास, लाइक 1000 वाले 500 वालों के, ये थोड़े वॉलिटिलिटी जोन होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप सतर्क हो जाया करो। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, अब देखो सेलिंग में मेजरली मार्केट में एक स्विंग तो ये बना है हमारा 48,021, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल है, एक हमारी हमारी इशू हुई है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी लेके जाऊँ तो हमारा लेवल बनता है 47,967, तो 47,950 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इस गैप फिलिंग तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 47,753 तक का। इस केस में फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 47,873, या थोड़ा सा छोटा टारगेट हो रहा है, ओपनिंग 854, सेकंड टारगेट 753। ये 200 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं, ये 200 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं, तो ये हमारे लेवल्स हो गए। बट 500 के आसपास अगर आपको लग रहा है 500 के आसपास बहुत होल्ड कर रहा है लाइक आधा घंटा, तो समझ जाओ कि वो रेंज ब्रेक हो सकती है, नीचे की साइड भी, ऊपर की साइड भी हो सकती है, नीचे की साइड। अगर आप 2 लॉट ले रहे हो तो 1 लॉट निकाल दो, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो आपको फर्स्ट टारगेट में बुक करना ही होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर मैं डेली चार्ट पे चलूँ, तो निफ्टी में हमारा फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ था, मैंने बात भी करी थी, इसी वजह से गैप अप भी हो सकता है, हमने भी बात करी थी। इसके बाद मार्केट में आज भी मैंने बताया था आपको, लाइक पहले भी बता रहा हूँ, जब भी गैप अप हो नीचे जाए, उसका दोबारा अगर डे हाई ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट है, नेक्स्ट डे वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। कल भी एक गैप अप देखने को मिल सकता है। बट स्टिल अगर फ्लैट ओपन हुआ तो इसका हाई क्या है, 21,115। मेरे टारगेट इसमें 21,222 या 230 तक के हैं, जो मेरे को लगता है वहां तक आने चाहिए। तो 21,128 में मार्क कर देता हूँ। इसके ऊपर टारगेट क्या रहेंगे हमारे, अब ऊपर की तरफ टारगेट नहीं है हमारे, मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, अगर ऊपर की तरफ टारगेट नहीं है तो 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाओ। 128 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 170 के आसपास का। ठीक है, 170 के ऊपर सेकंड टारगेट आएगा आपका 200, 42,210 के आसपास का। अभी मैं डेली चार्ट पे मार्क कर रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे भी जाते हैं अभी। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, सेलिंग के लेवल हाँ देख लेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो बाइंग के लेवल्स आपके हो गए, और 22,216 तक का टारगेट दिया मैंने। और सेलिंग कहाँ करनी है हमें, सेलिंग के लिए अगर मैं देखूँ, सेलिंग के लिए मार्केट ने ये जो रेंज बनाई है, ये वाली रेंज 22,018। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे 22,000 ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो हम इसके नीचे शॉर्ट नहीं कर सकते, हमें इसके नीचे ही जाना पड़ेगा सीधे 21,965 के नीचे, इस लो के नीचे। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, ये जो गैप होते हैं ना, बड़े गैप जब खुलते हैं मार्केट में, ये इजिली इजिली फिल नहीं होते। मान लो मार्केट यहीं खुल गया और नीचे आ रहा है, नीचे आने तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप दोनों चीजें हो सकती हैं, बाइंग होगी, मान लो यहाँ पे हैमर बन गई, कोई इंगल्फिंग बन गई, रेंज बन गई, रेंज ब्रेकआउट कर दी, तो बाइंग करेंगे हम। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे तोड़ देता है, मतलब 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता है, तो यहाँ ट्रेड करोगे आप, तब आपको ट्रेड अच्छा चलने के चांसेस है। तो इस केस में भी अगर 21,965 के नीचे जाता है, टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा 909, सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक आ सकता है 888 या 880 तक आपको टारगेट मिल सकता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो निफ्टी में ये 2 टारगेट्स हो गए, बैंक निफ्टी में 2 टारगेट्स हो गए। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट मान लो 22,200 के आसपास, तब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, लाइक अगर कोई रेंज बनती है या फिर कोई शूटिंग स्टार बन जाती है पहले 5-10 मिनट 15 मिनट में, तो वहां पे आप शॉर्ट की वॉट ले सकते हो। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ी छोटी कर लेना। ठीक है, ये बात होगी निफ्टी की। अब बात करते हैं फिर निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है कल। फिर निफ्टी में देखो, निफ्टी के साथ ही चलता है चार्ट इसका, अगर आप इसका चार्ट भी देखोगे, अगर बैंक निफ्टी के साथ, अगर बैंक निफ्टी में का चार्ट, मतलब बैंक निफ्टी में अगर ढंग से चलता है, अगर इसका ऑल टाइम हाई भी पेंडिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में ये वाला ऑल टाइम हाई हिट हो सकता है 21,592 के आसपास का। इसका हाई कितना है, इसका हाई हमारा 499। तो अगर फ्लैट ओपन होकर निकलता है 500, 500 तो नहीं 510 का लेवल रखेंगे हम, तो 590 600 जा सकता है, अगर मार्केट 600 ब्रेक कर दिया कल। कल मुझे लग तो रहा है उम्मीद, बट कल क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अब एक्सपायरी में क्या कर रहे हैं, एक्सपायरी वाले इंडेक्स को साइडवेज कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखूँ,
थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरा। देखो 509, आप देखो यहाँ पे अगेन, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार लेवल मार्क करके रिकंफर्म करो, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और देखो 515 से ये 600 का जोन, पूरा 550 का जोन, तो 550 के ऊपर निकलेगा तभी हम बाय करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 5600 का फर्स्ट। और फिर निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि दो एक्सपायरी से देख रहा हूँ, ये जो बड़ी बड़ी बीच में कैंडल आ रही हैं, जिन्होंने पुट की साइड करी था उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन्होंने कॉल की साइड करा उनके लिए बड़ा घातक हो सकता है ये। ठीक है, तो क्योंकि बहुत क्विकली आती है, 8 रुपए की चीज 100 रुपए की हो जाती है, 10 रुपए की चीज 200 रुपए की हो जाती है, दो दो एक्सपायरी से हो रहे हैं, तो इस बार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा आपका, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली एक अच्छी खासी देखने को मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट हम ऑल टाइम हाई, सॉरी ये है कि 625, तो ये 625 तक टारगेट हम ले सकते हैं 550 के ऊपर। इसके ऊपर भी निकलता है तो और भी रैली आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई टारगेट नहीं है, तो आप टेल करते जाना, बट मेरे हिसाब से दो टारगेट तक आना चाहिए मार्केट को। सेलिंग अगेन इसके नीचे भी हम इस वाले जोन को नीचे लेके जाते हैं 21,400, बट अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ा थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा हमें, इसको इसको लेके जाएंगे हम 382 के नीचे। ठीक है, ये भी अगेन यहाँ गैफलिंग तक का टारगेट रह सकता है 310 तक का, तो 80-90 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। ऊपर भी 80-90 पॉइंट है, 80-90 पॉइंट एक्सपायरी है इसकी, आराम से आपको 30-40% रिटर्न मिल जाएगी, और इतना ही चाहिए होता है एक्सपायरी भी हमें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं जीरो हीरो के चक्कर में, जीरो हीरो आप मेरे का देख ही रहे हो ट्रैक रिकॉर्ड, जीरो हीरो थोड़ा छोड़ दो करना, वही सही रहेगा। सेंसेक्स के प्रीमियम्स और फिर निफ्टी के प्रीमियम थोड़े से अजीब बिहेव करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से रेट करना। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।